जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमें बख्शो गुरु जी। जाने अनजाने हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। प्यारी संगत जी, एक छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। प्यारी संगत जी, गुरु जी के आगे जब भी जाओ तो मैं छोड़ के जाओ, तब देखो गुरु जी तुम्हारी कितनी जल्दी सुनते हैं। ऐसे ही एक अंकल गुरु जी से मिलने गुरु जी के मंदिर गए और कहने लगे, गुरु जी ए मेरी कुड़ी दे ब्याह दा कार्ड है, तुसी ओनू ब्लैस करन जरूर आना। गुरु जी ने अनदेखा कर दिया। वह सोचने लगा कि मैंने तो गुरु जी को आमंत्रित किया है और गुरु जी देख ही नहीं रहे। फिर वह अगले दिन आया, फिर दोबारा से कहने लगा, गुरु जी मेरी कुड़ी दा ब्याह है, तुसी ज़रूर आना और उन्होंने ब्लेस करना। गुरु जी ने फिर अनदेखा कर दिया। वह थोड़ा मायूस सा हो गया और बाहर जाके बैठ गया। तो एक संगत से कहने लगा अपने दिल की बात कि मैंने गुरु जी को आमंत्रित किया, लेकिन गुरु जी ने तो कुछ देखा ही नहीं, ना ही कोई रिएक्ट किया। तो वह संगत हंस के बोलने लगी कि तुमने गुरु जी से क्या कहा था? तो वह कहने लगा, मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मेरी कुड़ी दा ब्याह है मैं तुहानू उनका कार्ड देना आया, तुसी उन्हें ब्लैस कर लाना। तो वह हंसने लगा, कहने लगा, गुरु जी दे कोल आना है तो गुरु जी दे अगे मैं ना करया कर। गुरु जी नू कह कि गुरु जी तुहाडी कुड़ी दा ब्याह है, तुसी ही सब कुछ देखना है। फिर देखी गुरु जी किवें उन्हें ब्लैस करते हैं। वह अगले दिन फिर गुरु जी के मंदिर गया और गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी तुहाडी कुड़ी दा ब्याह है तो तुसी उन्हें ब्लैस करना है और उन्हें सब कुछ आशीर्वाद देना है तुसी। तो गुरु जी हंसने लगे। वे चलिया, जदों मेरी ही कुड़ी है तो मैं जाना, तू क्यों टेंशन लेना है, तू जाके तैयारियां कर। वह आंखों में आंसू आ गए उसके, बोलने लगा कि गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम मैं में ही रहते हैं, जबकि करता धरता तो आप ही हो हमारे। इसलिए गुरु जी आप ही सब कुछ करने वाले हो। इसी तरह एक डॉक्टर था जिसे ना बहुत ज़्यादा शुगर हो गई। तो वह सोचने लगा कि मेरी शुगर कभी ठीक भी हो पाएगी। खुद डॉक्टर होते हुए भी वह अपना इलाज नहीं कर पा रहा था। वो बहुत परेशान रहने लगा। उसे लगने लगा कि अब तो मैं बचूंगा ही नहीं। तो मायूस होकर बैठा हुआ था। तभी एक अंकल उसके पास गए तो कहने लगे, अरे डॉक्टर साहब आप क्यों दुखी हुए हो? तो कहने लगा, मैं देखो डॉक्टर हो के भी मैं अपनी बीमारी अपने आप ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी शुगर इतनी बढ़ गई है कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो वह अंकल ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आप मेरे गुरुजी के आश्रम चलो, वो तुम्हें ब्लेस करेंगे, फिर देखना कैसे तुम्हारी बीमारी दूर हो जाती है। मैं कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो कितनी दवाइयाँ खा रहा हूँ तब भी ठीक नहीं हो पा रहा। तो वह कहने लगा, गुरुजी के पास चलो, तुम दवाइयाँ भी खाते रहोगे, गुरुजी तुम्हारी दवाइयों को ऐसे ब्लेस कर देंगे कि तुम्हारी दवाइयाँ कितनी जल्दी असर करने लगेंगी। तो वह कहने पे अंकल के साथ अगले दिन गुरुजी के आश्रम चला गया। जैसे ही गुरुजी से बैठा तो गुरुजी ने कहा, जा लंगर प्रसाद छक ले। तब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तो वह लंगर खाने के लिए चले गए अंकल। जैसे ही लंगर लेने लगे तो देखा कि उनकी प्लेट में जलेबियाँ पड़ी थीं। वह हैरान हुआ कि औरों की प्लेट में तो 2-2 जलेबियाँ हैं और मेरी प्लेट में गुरुजी ने 6 जलेबियाँ रख दी। अब इसे खा के तो पक्का मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मन ही मन सोचने लगा कि मैं जलेबी खाऊं कि ना खाऊं। संगत ने कहा, तुम खा लो, यह गुरुजी का प्रसाद है, इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसने जलेबियाँ खाई तो गुरुजी आए और हंसने लगे, खा लेती हैं जलेबियाँ, जा उन कल जाके अपनी शुगर टेस्ट करा लें, बिल्कुल सही आएगी, देख लें। जब वह डॉक्टर गया तो सच में उसकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में थी। वह जय गुरु जी का मंत्र जाप करने लगा और रोज़ मंदिर आने लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।